चिकन मोमोज़ की वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि इंतहाई आसान तरीन है। मोमोज़ हर किसी के ही फ़ेवरेट हैं और अब हर घर में ही शौक से खाए जाते हैं। तो हम जो है वो इसको घर में भी आसानी से बिना किसी मोल्ड के बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी बहुत ही आसान तरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सारे स्टेप्स को आपने एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना है ताकि आप जो है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट पा सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो जल्दी-जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। 2/3 कप मैंने इसमें मैदा ले लिया, 1/3 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है या कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया है, थोड़ा-सा हस्बे ज़रूरत है इसमें हमने नमक ऐड किया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से नहीं, गर्म पानी से इसको हमने थोड़ा-थोड़ा ऐड करके अच्छे से मिक्स करते जाना है। डो की फॉर्म में इसको गूँध लेना है, सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो 2/3 कप मैंने इसमें मैदा लिया है और 1/3 कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। क्वांटिटी आप जो है वो ज़हन में रखिएगा। अब हमने इसको गूँथने के बाद जो है ना इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए डो, कवर करके 20 मिनट के लिए रख देना है। मज़ेदार सी इसकी जो है लज़ीज़ सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। एक अदद दरमियाने साइज़ की गाजर ली थी, इसको कद्दूकस कर लिया था। साथ ही 250 ग्राम जो है यहाँ पे मैंने चिकन लिया था और उसको मैंने ब्लेंडर में डाला था ना इस तरह से अच्छे से जो है ना इसका इस तरह कीमा बन गया था। तो आप जो है वो अगर चॉपर नहीं भी है ब्लेंडर में भी चिकन को डाल के बोनलेस को इस तरह से बना सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने चॉप किया हुआ प्याज़ इसमें डाल दिया है। हरा धनिया थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया था और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस डाल दिया था। यकीन कीजिए इतनी लज़ीज़ और मज़ेदार इसकी फीलिंग होती है ना, बहुत ही ज़ायकेदार होती है। तो आप लोग जो है वो ये मोमोज़ की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ़ से टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर डाला है, साथ ही हाफ़ टी-स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। एक लास्ट स्टेप हमने और करना है, इसकी फीलिंग में एक और चीज़ ऐड करनी है। मैंने क्या किया था कि पैन लिया था और उसमें जो है वो 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया था। बटर नहीं है तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था 2 टीस्पून के बराबर। कद्दूकस किया हुआ था लहसुन अदरक को अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें और इसको जो है हमने थोड़ी देर के लिए इसके मक्खन के साथ जो है पका लेना है। बस ये लास्ट इसमें इंग्रीडिएंट था इसकी फिलिंग में जो कि हमने ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेना है हमने। यहाँ पर जो है वो आप जो है वो ग्रीन अनियन भी इसमें डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन, तो आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे डो को रखे हुए, इस तरह से एक पेड़ा लिया मैंने और उसको जो है ना हमने थोड़ा-सा जो है मार्बल पे जो है इस तरह से मैदा डस्ट करना है और इसको बहुत ही पतला आपने जो है ना बेल लेना है, जितना आप पतला बेल सकते हैं। जितना थिन होगी ना इसकी आउटर स्किन जो है ना, उतने ही जल्दी ये जो है पक जाते हैं और मज़ेदार सी होती है इसकी स्किन। जितनी आप मोटी रखेंगे ना, उतना ही वो जो है ना कच्चा रहेगा। इस तरह से मैंने किसी भी बॉटल का कैप आपने ले लेना है और इसको जो है कट कर लेना है। अगर आपके पास जो है वो कटर है तो आप उससे कर सकते हैं, कोई कुकीज़ का जो कटर होता है, वरना आप बॉटल के कैप से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से उँगलियाँ दूसरी तरफ से इस तरह से नज़र आ रही है ना, इतनी थिन होनी चाहिए। अब हमने इसमें चिकन की फिलिंग डालनी है, फिलिंग बहुत आपने ज़्यादा नहीं डाल देनी, उससे होगा क्या कि अच्छे से जो है वो इसकी शेप नहीं आएगी, सील नहीं हो सकेंगे अच्छे से और फिलिंग जो है इसमें से बाहर निकलेगी। तो बहुत ज़्यादा आपने जो है इसमें फिलिंग भर के नहीं डाल देनी। अब ये देखिए इस तरीके से जो है ना आपने इसको जो है इस तरह से सील करते जाना है। 1 से 2 दफ़ा आप करेंगे तो आप जो है वो आसानी से इसको कर पाएँगे। इस तरह से वन बाय वन हमने जो है मोमोज़ रेडी करते जाने हैं। वीडियो को प्लीज़ जो है वो स्किप या मिस मत किया कीजिए। अगर आपने रेसिपी ट्राई करनी होती है ना तो एंड तक देखा कीजिए ताकि आप जो है वो इसके सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ सकें और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से एक रेडी कर लिया था। एक और तरीके से भी आपको बताऊँगी, आपको दोनों में से जो ईज़ी लगे आप जो है वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने वन बाय वन सारे मोमोज़ रेडी कर लेने हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना सिंपल हमने इसमें अंदर फिलिंग की, इसको ऊपर से इस तरह से हमने जो है इस तरह सील कर दिया और आगे की तरफ ला के ना इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है, ये देखिए। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस शेप में आप अगर बनाना चाहते हैं तो इस शेप में भी बना सकते हैं। अब कढ़ाई ली है मैंने इसमें 1 से 2 कप के बराबर पानी डाला था और इसके साथ इसमें मैंने जो है ना इस तरह से स्टीमर रख दिया है और इसके ऊपर थोड़ा-सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया था। स्टीमर इज़िली जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, मिल जाता है, आप लोग जो है वो ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है मोमोज़ रख दिए थे, कवर कर दिया था अच्छे तरीके से और इसको 25 से 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हमने स्टीम कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से हमने शेप देनी है। अब इतनी थिन है ना इसकी लेयर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें से फीलिंग अच्छे से नज़र आ रही है, तो इतनी थिन होनी चाहिए इसकी लेयर। अच्छे से पक भी जाएगी और कच्चापन भी नहीं रहेगा इसमें।
तो देखिए मज़ेदार से चिकन मोमोज़ जो हैं रेडी हो चुके हैं। बाहर से आप इतने महँगे खाते हैं, घर में हम कम चिकन की फिलिंग के साथ इतने ढेर सारे मोमोज़ जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। आजकल तो हर घर में ही शौक से खाए जाते हैं, बच्चे भी जो है माँगते हैं इन चीज़ों को, तो आप लोग जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले मुझे भी यही लगता था कि अजीब से कच्चे-कच्चे से लगते होंगे, कोई फ्लेवर नहीं होता होगा, लेकिन यकीन कीजिए इतने लज़ीज़ और मज़ेदार बनते हैं। एक बार बनाने के बाद आप जो है बार-बार इस रेसिपी को ट्राई की करेंगे। तो आप लोग जो है वो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर करना तो बनता ही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बाइट मैं आप लोगों को लेके दिखाती हूँ यहाँ पे और इसकी फिलिंग भी दिखाती हूँ। इतना अच्छा मज़ेदार सा जो है कुक हुआ हुआ था। ये देखिए इसकी फिलिंग भी। जल्दी मिलूँगी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।